अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किक टू शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का आज मैच था और क्या नेल बाइटिंग, क्या थ्रिलर मैच हुआ है। मतलब देख कर ही मज़ा आ गया। और ऐसे जो मैचेस होते हैं, ऐसे थ्रिलर मैचेस बहुत कम होते हैं टी20 क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा कम होते हैं टी20 मैचेस में, क्योंकि ऐसा जो मैच था वो बहुत ही ज़्यादा नेल बाइटिंग, एक बिल्कुल नर्वस हो गया था। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स दोनों के फैंस के लिए फुल नर्वस वाला सीन था। दोनों के डगआउट में 12 बजे हुए थे और सही में तराजू की तरह मैच हुआ है। कभी कराची किंग्स के हाथ में आ रहा है, कभी मुल्तान सुल्तान्स के, कभी कराची किंग्स से, फिर वापस से मुल्तान सुल्तान। आखिरकार मुल्तान सुल्तान्स 3 रन से ये मैच जीत गया। लेकिन कराची किंग्स ने बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन कराची किंग्स को अपने 2 पॉइंट्स हर हालत में लेने थे और अभी एक और हार गए। और अब तकरीबन ऑलमोस्ट ये एचबीएल पीएसएल के प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। अगर ये आखिरी के 5 मैचेस जीतती हुई चली जाती है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। मतलब तकरीबन इम्पॉसिबल के करीब ही नजर आ रहा है ये। अगर 5 मैचेस जीतती हुई जाएगी तभी प्लेऑफ्स में जा पाएगी। और मुल्तान सुल्तान अनबीटेबल टीम बनी हुई है। हालांकि मुल्तान सुल्तान आखिर में पूरा हार गई थी जब 4 बॉल पे 6 रन चाहिए था। अब्बास अफरीदी करा रहा था, यंगस्टर थे, बिल्कुल प्रेशर में आ गया था ये यंगस्टर। बिल्कुल ही जैसे वाइड इतनी हो रही थी, नो बॉल भी हुई, फ्री हिट भी हुई, वाइड भी हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुल्तान सुल्तान इस मैच को ले गया। और अब्बास आफरीदी को क्रेडिट जाते हैं, जैसे उन्होंने नर्स को कंट्रोल रखा कि 4 बॉलों पर बैन कटिंग को, फिर इसके बाद एक छक्का मारने के बाद एक छक्का मारने को नसीब ही नहीं हुआ, मारने को मिला ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने स्लोअर वन कराई तो थोड़ी ऑफ पे कराई, वाइड की लाइन से थोड़ा पीछे, तो ये थोड़ा बहुत वर्क कर गई। और उन्होंने पहले जो ऑफ की कराई थी वो ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर कराई थी, जो बैन कटिंग इस पे ऐसी हार्ड लेंथ पे आराम से सिक्सर हिट करते। और इस एचबीएल पीएसएल 8 का वो उन्होंने हाईएस्ट 6 मार दिया। मतलब इस मैच में दो सिक्सेस ऐसे पड़े जो हाईएस्ट है। एक तो जेम्स विंस से 106 मीटर्स का मारा और एक बैन कटिंग ने 107 मीटर्स का मारा। और जेम्स विंस से क्या तबाहकुन, क्या स्टॉर्म आया हुआ था जेम्स विंस का, क्या ब्लिस्टरिंग 75 रन की इनिंग खेली 34 बॉल्स पे और पूरी वेस्ट गई है, टोटली वेस्टेड, क्योंकि हैदर अली ने उनको रन आउट करवा दिया था जेम्स विंस को। अगर वो रन आउट ना होता, जेम्स विंस वन साइडेड ले जाते इस मैच को, क्योंकि जैसे वो फॉर्म में थे, जैसे वो टच में थे, और टच क्या ऐसे उठा के हर बॉल पे 6 कि हर बॉल पे 4, बिल्कुल कैलकुलेटेड भी नहीं, मतलब ताबड़तोड़ बस 6 6 6 4 4 फुल एग्रेसिव खेल रहे थे। और कोई मूड नहीं था इनका टुक टुक करने का, सिंगल डबल निकालने का। और 89% उनकी बाउंड्री मारी उन्होंने अपनी इनिंग्स में, 89%, 34। और वो हैदर अली ने असल मैच फंसाया कराची किंग्स को। ऊपर से 17 बॉल्स पे 13 रन बनाए और आउट हो गया। खुद ने अच्छी इनिंग नहीं खेली। और पता नहीं क्यों यार इस बंदे को प्लेटिनम कैटेगरी में लिया है कराची किंग्स ने। मतलब क्या कोई नशे करके अभी ड्राफ्ट बना रहे थे और हैदर अली को प्लेटिनम कैटेगरी में लिया है और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, तो भाई बिठा दो बाहर। जरूरी थोड़ी है सारे मैचेस खिलाओ उसको, जब वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा उसको बिठा दो बाहर, तैयब ताहिर को चांस दे दो। लेकिन अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की टीम की, मुल्तान सुल्तान की टीम अनबीटेबल नजर आ रही है। एक ज़माने में जो वेस्ट इंडीज़ खेलती थी 1990s में, 2000 में, वैसी बिल्कुल मुल्तान सुल्तान खेल रही है। सिर्फ उसे एक मैच हारी थी, वो भी अपनी थोड़ी बैटिंग की वजह से हार गई थी और मेन प्लेयर्स उनके नहीं थे उसमें, स्पेशली रायली रोसो ने भी खैर आज कुछ नहीं किया। लेकिन मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने क्या सेंचुरी स्कोर की है। और वही गेम चेंजिंग मोमेंट था जब उन्होंने वो क्रीज पे खड़े हुए थे और हर पल ऐसा लग रहा था जब तक वो क्रीज पे खड़े मुल्तान सुल्तान को एक अच्छे टोटल पर पहुंचाएंगे। और यही मसला था मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट का। और आज के मैच में 150 से ऊपर का, 170 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेले मोहम्मद रिजवान। 64 बॉल्स में 110 रन बनाए और मजे की बात ये नॉट आउट रहे थे आखिर तक। मतलब अपने एचबीएल पीएसएल की पूरी हिस्ट्री की पहली सेंचुरी स्कोर की। और मोहम्मद रिजवान ने बदला भी ले लिया इमाद वसीम से, और ऐसा जबरदस्त बदला लिया है। जब इमाद वसीम के बहुत ज्यादा खैर बयानात आए थे, वो तो खैर पीएसएल 5 में आए थे कि मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह नहीं मिल रही, अब सो फॉर देन सो फॉर। फिर मोहम्मद रिजवान आए मुल्तान सुल्तान की टीम में और अब जाके उन्होंने 3 साल बाद सही करारा वाला बदला लिया। और कराची किंग्स की बॉलिंग भी बिल्कुल बेकार है। जब से आमिर इंजर्ड हुए, बैड लक हुई कराची किंग्स के लिए। आमिर इंजर्ड हो गए, एक मैच के लिए हुए। हो सकता है अगले मैच जो उनका संडे को होगा मुल्तान सुल्तान के साथ ही दोपहर 2 बजे, तो हो सकता है वो उसमें मोहम्मद आमिर इन एक्शन दिखाई दिए कराची किंग्स की तरफ से। मोहम्मद उमर को खिलाया था, पता नहीं कितने 1-2 साल बाद वो इंजरी से आ रहे थे वापस।
वन विकेट को तो खैर ली थी उन्होंने, लेकिन 44 रन दिए और कराची किंग को सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट नसीब हुई। मुल्तान सुल्तान की बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं दिखाई दी, विकेट्स ले ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे। शान मसूद टुक टुक वाले प्लेयर, टेस्ट के प्लेयर, उन तक ने कराची किंग्स के बॉलर्स को सही पीटे और सही 4 और 6 मारे उनके खिलाफ। 53 रन की इनिंग खेली 34 बॉल पे, मतलब उनका भी स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर था और किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने इतने रन नहीं बनाए जितने कराची किंग की बॉलिंग। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कराची किंग की बॉलिंग बिल्कुल बैंड जा रही है। और इस HBL PSL 8 में सबसे बुरी जो बॉलिंग जा रही है, सबसे पैथेटिक बॉलिंग वो कराची किंग की जा रही है। सिर्फ उससे शुएब मलिक को जो चेंज करा था, थोड़ी क्लेवर कैप्टनसी देखने को मिली, इमाद वसीम को एक क्लेवर चेंज देखने को मिला। शुएब मलिक को 4 के 4 ओवर्स कराए, 29 रन दिए, लेकिन बाकियों ने 40+ रन दिए। एक ने इमरान ताहिर ने 32 रन दिए, थोड़ी बेहतर कराए, लेकिन बाकी सबने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तबरेज शम्सी को कब खिलाएंगे लोग। भाई एक मैच के लिए इमरान ताहिर को अभी डगआउट बेंच पे बिठा दें और तबरेज शम्सी को एक मैच के लिए ले आए अभी के लिए, क्योंकि अब आपको 5 के 5 मैच जीतने होंगे और आपने रिस्क लेना है। जब आप रिस्क लेंगे और अगर आप कोई भी, जिसे कह सकते हैं ना, एक भी हार अगर आपको हो गई, इसके बाद एक भी इनको हार नसीब हो गई, तो फिर ये बाहर हो जाएंगे इस HBL PSL 8 से, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा तकरीबन। अगर आखिरी के 4 भी जीत गए तब भी आ सकते हैं वो रन रेट के बिना पर। कराची किंग्स की बैटिंग के बारे में बात करते हैं, कैसी रही थी उनकी बैटिंग। जेम्स विंस ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, मैथ्यू वेड इतना अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाए थे। वो 20 रन बना के पावर प्ले के बाद ही सीधा आउट हो गए, तो सामा मीर के हाथों 14 बॉल्स पर उन्होंने 20 रन बनाए थे। और जेम्स विंस का जो स्टॉर्म था, मतलब क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने, सही पावर प्ले का फ़ायदा उठाया। और मज़े की बात ये मैं बताऊं, इस मैच में अगर जेम्स विंस से हटके अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की, तो अब्बास आफरीदी जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स दिए। और मज़े की बात ये, लास्ट ओवर में सबसे क्रूशल डिलीवरी जो थी वो भी उन्होंने ही कराई और मैच भी उन्होंने ही जिताया। और सही मायने में बताऊं, जब शुरू के 10 ओवर्स में कराची किंग्स के हाथ में पूरा मैच था कराची किंग्स के हाथों, जब जेम्स विंस खड़े हुए थे, जब जेम्स विंस का रनआउट हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता गया, करंट रन रेट घटता गया और मुल्तान सुल्तान के जो जीतने के चांसेस है वो बढ़ते गए। वरना मुल्तान सुल्तान तकरीबन बिल्कुल डीप था जब तक जेम्स विंस खेल रहे तो सही फॉर्म में जा रहे थे यार। इस वाले मैच में अगर वो सेंचुरी भी कर लेते तो फिर कराची किंग्स के लिए हो सकता था थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट हो जाता, और अगर 4-5 रन थोड़े और बन जाते जेम्स विंस की तरफ से तो मे भी अच्छा रिजल्ट हो सकता था। लेकिन पूरा जो मैं कसूरवार ठहराऊंगा इस मैच को हरवाने के लिए हैदर अली को ठहराऊंगा। पता नहीं यार क्या ये क्यों है इस टीम में, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको क्या तारीफ करूं इस प्लेयर की। जब फॉर्म में नहीं है तो बिठा देना, ज़रूरत थोड़ी है। इमाद वसीम को, तैयब ताहिर को चांस देने की ज़रूरत है। और पता नहीं इमरान नियाजी कौन सी पर्ची है इमर्जिंग, पता नहीं कौन सी है यार, उस पर इतना प्रेशर डाला हुआ था आखिरी में 2 बॉल्स पे जब 6 रन चाहिए था, पूरा प्रेशर इमरान नियाजी वो तो शुक्र है सिंगल लेकर इमाद वसीम को दे दी थी, चाहे इमाद वसीम भी नहीं हिट कर पाए। ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, उस समझ गए थे कि स्लोअर 1 करानी है, मैंने अब्बास आफरीदी ने और अब्बास आफरीदी ने फिर स्लोअर 1 ही कराई और आखिरी ओवर में जो है वो कराची के जबड़े से, कराची के जौ से जीत निकाली है मुल्तान सुल्तान ने। मतलब इतना नेल बाइटिंग थ्रिलर मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, मैं सीरियस बता रहा हूँ, बहुत नेल बाइटिंग होता है। 12 बॉल्स पे 40 रन चाहिए थे, 12 बॉल्स पे 40 रन, और वहां से मैच लेके आए 4 बॉल्स पे 6 रन। लेकिन ये बैड लक हुई कराची की इसके लिए और गुड लक थी मुल्तान सुल्तान के लिए। खुदा ने, अल्लाह ने लिखी हुई थी जीत मुल्तान सुल्तान के लिए कि इनको ये 2 पॉइंट्स मिले थे तो किस्मत से कौन लड़ सकता है। मेहनत कर सकता है बंदा, कोशिश कर सकता है, लेकिन किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर हम बात करें मोहम्मद इरफान की, जहां से बैटिंग इतनी अच्छी किया, लेकिन कैप्टनसी तो भाई ब्रिलियंट कहूंगा मैं। कैप्टनसी क्यों प्लानिंग होती है भाई, एक बॉल के बाद वो बॉलर्स को जमा करते हैं, फील्डर्स को जमा करते हैं, जबरदस्त प्लानिंग करते हैं, कोच भी वहां से सिग्नल दे रहे होते हैं, कैप्टन भी फिर अपना समझा रहे होते हैं, पूरा प्लान पहले से बनाया हुआ होता है। इमाद वसीम की इतनी अच्छी कैप्टनसी हमें नहीं देखने को मिलती जितनी रिजवान की देखने को मिली। रिजवान ने बैटिंग से भी डोमिनेट किया, कैप्टनसी से भी डोमिनेट किया, मतलब डबल डेकर उन्होंने मारा है आज के मैच में, और इसी वजह से मुल्तान सुल्तान जीती है। क्योंकि एहसानुल्लाह के जब 2 ओवर बाकी थे, जब जेम्स विंस आउट हो गए, जब पूरा प्रेशर था कराची किंग्स पे आखिरी के 5 ओवर्स, तो ये कैप्टनसी, क्लेवर कैप्टनसी की निशानी है कि तब एहसानुल्लाह को भेजा, पूरा प्रेशर आखिरी के 2 ओवर्स पे कराची किंग्स को पड़ गया था। लेकिन वो इलियास कभी थोड़ा बुरा ओवर चला गया तो उन्होंने भी खैर अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन फिर अब्बास आफरीदी पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी। और मोहम्मद रिजवान इतने काम कैप्टन है, इतने चिल है, बोल लेते आराम से काम रहना है, कोई प्रेशर नहीं लेना, जैसे शाहिशाह अफरीदी करते हैं अपने जमान खान को, वही हुआ। अगर आप गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, तो फिर तो वो सामने बॉलर तो फिर अगली बॉल पे 6 खा लेगा, 6 दे देगा वो। अगर आप काम उसको बोलेंगे कि आराम से कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, जब आपको उसको हौसला देंगे, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे, नर्वस हो जाएगा, पूरा नर्वस हुए हुए थे। और असली के जो थे ना, फुल नर्वस हुए थे। अब्बास आफरीदी, कराची किंग के बैट्समैन भी नर्वस हुए हुए थे, लेकिन इस नर्वसनेस को हटा के नर्व्स को कंट्रोल रखा अपनी, और अब्बास आफरीदी ने जो रिजवान ने गाइड किया उसी पे डिलीवरी कराई। एक 4 बॉलों में से एक भी डिलीवरी ऊंच नीच नहीं हुई, सही नॉर्मल और परफेक्ट डिलीवरी पे कराई, जो स्लोअर वन उन्होंने करानी थी। और थोड़ी बाउंसर भी दी, थोड़ा ऑफ द पेस भी दी, मतलब बीच में एक पेस वाली भी कराई थी, लेकिन ज़्यादातर वो स्लोअर वन ही करा रहे थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो कैप्टनसी थी, वो डिजर्व करते थे मैच जीतना। लेकिन शुरू के 10 ओवर में जैसे कराची किंग के हाथ में था मैच, पूरा जीता हुआ मैच हारे हैं कराची किंग। और मलिक को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, पूरी इमाद वसीम के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, लेकिन कैप्टन वाली नॉक खेली इमाद वसीम ने। नो डाउट 46 रन बना 25 बॉल्स पर, नॉट आउट रहते। लेकिन अगर दूसरे साथ के साथ अगर बैन कटिंग एक और बॉल पे 6 या 4 लग जाता, बाउंड्री चाहिए थी उनको, बस एक और बाउंड्री चाहिए थी। 4 बॉल जब आखिरी रह गई थी, एक और बाउंड्री चाहिए थी। अगर वो आउट नहीं होता, बाउंड्री लग जाती, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती, या फिर एक और एक्स्ट्रा उनको मिल जाता वाइड या नो बॉल की सूरत में, तो फिर कुछ रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। लेकिन मुल्तान सुल्तान टेक अ बो एंड स्नैच द विक्ट्री फ्रॉम द कराची किंग्स जॉ। यही मैं कहूंगा भाई, सही में, मतलब यूं हाथ डाला है मुंह में और मुंह से यूं पेड़ के अंदर जीत जाने वाली थी, वहां से उन्होंने पेड़ के अंदर से जीत का निवाला छीना। मुल्तान रिजवान की कैप्टनसी ने, खुशदिल शाह की बॉलिंग ने, सब ने मिलकर अच्छी बॉलिंग कराई। और मजे की बात है, अब्बास आफरीदी जिसने मैच बचाया आखिर में, उसी ने सबसे ज्यादा रन दिए 55 रन, और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहा, और उसी ने आखिर में पूरा मैच बचाया, मुल्तान सुल्तान को जीत दिलवाई। ये थी मैच वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और क्लिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो रहा है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।